हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो करें शुरू। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कौन सा था बच्चों? तो देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं आपके। पहला है मलाया का युद्ध, मलाया का युद्ध। ऑप्शन बी दे रखा है कलिंग युद्ध, और ऑप्शन सी में दे रखा है कोचीन, और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, अशोक महान का जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा था? तो वो था बच्चों कलिंग का युद्ध। ठीक है ना? कौन सा था? कलिंग का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था बच्चों? हम आपको बता देते हैं। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो याद रखना है, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। और जो प्रसिद्ध युद्ध यदि पूछा जाए तो भी आपको क्या करना है? कलिंग युद्ध। यदि कलिंग युद्ध का समय पूछा जाए तो 261 ईसा पूर्व। अब देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो बच्चों, कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? अब देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं आपके। पहला ऑप्शन है 563 बीसी, ऑप्शन बी दे रखा है 472 बीसी, ऑप्शन सी दे रखा है बच्चों 627 बीसी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, टोटल जो आपके धर्म है वो कितने हैं? टोटल 62 नए धर्म हैं। और इनकी जो उत्पत्ति हुई थी बच्चों, कब हुई थी? ये हुई थी 600 ईसा पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी में। और आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनमें से 2 धर्म हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। एक है आपका जैन धर्म, एक है आपका बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, वो कहाँ से लिया गया है? बौद्ध धर्म से। और उसमें क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है, वो कौन सा है? 563 ईसा पूर्व। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्थान की कौन सी जगह हुआ था 563 ईसा पूर्व में? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और ये कहाँ पर है बच्चों? ये है नेपाल में। ठीक है? यदि समय पूछा जाए तो 563 बीसी, और यदि स्थान पूछा जाए तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर है बच्चों? नेपाल में है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? चलो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो बच्चों, ऑप्शन में दे रखे हैं विशेष खिलाड़ियों को, सेकंड ऑप्शन है बच्चों कवियों को, थर्ड है वैज्ञानिकों को, या फिर अभिनेताओं को। तो बच्चों, ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? विशेष खिलाड़ियों को। किसको दिया जाता है? विशेष खिलाड़ियों को। और बच्चों, यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। ठीक है ना? यदि पूछा जाए कि आपका जो अर्जुन पुरस्कार है वो कौन से नंबर का प्रसिद्ध पुरस्कार है, तो दूसरे नंबर का। पहला जो प्रसिद्ध पुरस्कार है वो कौन सा है बच्चों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। कश्मीर घाटी, वही जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है पठानकोट, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है कुपवाड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वो है कश्मीर। कौन सा है बच्चों? कश्मीर। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें हैं? बहुत सारी झीलें हैं ना, जिनके भी पीछे नाग आता है वो कौन से शहर की झील है? कश्मीर की झील है, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ झील ऐसी हैं जैसे डल झील है, मानसबल झील है, वुलर झील है, तो इनके पीछे नाग नहीं आता है, इनकी कोई पहचान नहीं है। तो बच्चों जो ये श्रीनगर जो शहर है कश्मीर का, उसमें कौन सी झील है? डल झील है। तो आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि श्रीनगर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? डल झील के लिए। कौन सी झील के लिए? डल झील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य रात्रि का सूर्य का देश के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 5वां है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, सूर्य का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें स्थान का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है, देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो बच्चों देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है बच्चों स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन सी है बच्चों नॉर्वे, और ऑप्शन डी में जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको कितने ऑप्शन देखने हैं? 3 देखने हैं, ठीक है। और उनमें से जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है बच्चों? नॉर्वे, ठीक है ना। नॉर्वे को क्या है? सूर्य का, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। और बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का, ठीक है। नॉर्वे कौन से महाद्वीप से है? ये यूरोप महाद्वीप से है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? इसका जो उपनाम है, भौगोलिक नाम है, क्या नाम है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यमेव जयते, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का बच्चों अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सदा सत्य की जीत। ये कहाँ लिखा गया है? यह सारनाथ में लिखा हुआ है। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये है मंडोक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? मंडोक उपनिषद से। अब मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूँ, टोटल जो उपनिषद है हमारे, उनकी संख्या कितनी है? 108, ठीक है। कितनी है? यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उसमें से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मंडोक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? मंडोक उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत के लेखक कौन है? यह है आपका 7वां क्वेश्चन। मेघदूत के लेखक कौन है? यानी कि मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत पुस्तक को। मेघदूत के लेखक कौन है? तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है कालिदास, और अच्छा ये 1 लिख दिया है, ए के नाम से आते हैं ना आपके ऑप्शन ए, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा है तुलसीदास, ऑप्शन सी दे रखा है कौटिल्य, और ऑप्शन डी दे रखा है वेदव्यास। तो बच्चों मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक को किसने लिखा? कालिदास ने। आपका जो सही आंसर जाएगा बच्चों किसको जाएगा? कालिदास को। क्यों? क्योंकि तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने किसको लिखा? अर्थशास्त्र को। और वेद व्यास ने महाभारत, वेद व्यास ने महाभारत। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों कौन सा है? कल हमने किया था सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा था? कौन सा था बताइए आप? तो कौन सा है नजदीकी ग्रह? बुध है ना। तो इसमें पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है बच्चों? बृहस्पति, याद रखना है, सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ नाम आपको दे रखे हैं, इनमें कौन संसद का अंग नहीं है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रपति क्या है? संसद का अंग होता है ना। संसद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो ऑप्शन था लोकसभा, तो ये तो संसद के 2 सदन हैं, ये तो अंग होंगे। कौन कौन से हैं भाई? ये हमारा संसद है, ठीक है, इसके 2 अंग हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो क्या है? ये तो अंग है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है, मुख्य न्यायाधीश संसद के अंग नहीं होते, ठीक है। क्यों? इसका भी एक रीजन है। देखो, कभी भी जो ये न्यायाधीश होते हैं इसका अंग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि फिर तो सही न्याय होगा ही नहीं। ये यदि मिलकर कार्य करती है न्यायपालिका और ये संसद, अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कभी भी न्याय सही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए संसद का अंग कौन नहीं होता है? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो बच्चों वैसे भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, भारत की प्रसिद्ध झील, ठीक है। तो चिल्का झील के बारे में देखो, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है उड़ीसा, बच्चों ऑप्शन बी दे रखा है बिहार, ऑप्शन सी दे रखा है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन है उड़ीसा। तो बच्चों देखो, चिल्का झील, तो चिल्का से हमें क्या लेना है? चील, ठीक है ना। चिल्का से क्या याद रखना है? चील, और चील उड़ी उड़ीसा में, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। और बच्चों ये खारे पानी की सबसे प्रसिद्ध झील है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है खारे पानी की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो बच्चों कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील उड़ेगी, चील तो उड़ेगी, तो चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। अब देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी। अच्छा, ये राजधानी बहुत पूछी जा रही है बच्चों, हर पेपर सेट में एक राजधानी जरूर पूछी जाती है, या तो देश की पूछी जाएगी या स्टेट की। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो राजधानी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछी गई है मिजोरम की राजधानी। ऑप्शन है बच्चों आइजोल है, शिलांग है, इम्फाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता भी होगा, मिजोरम की जो राजधानी है बच्चों कौन सी है? आइजोल। कौन सी है? आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का परंपरागत डांस है? नृत्य भी पूछा जा सकता है, नृत्य के नाम से हो सकता है, डांस ना लिखा आए एग्जाम में, क्या आएगा? नृत्य। तो बिहू किस राज्य का परंपरागत डांस है? तो बच्चों ऑप्शन में दे रखा है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है पंजाब, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है असम। तो याद रखना है असम की बिहू। मैं आपको जो पहले मैंने आपको ये टॉपिक सारे कराए थे विविध के, उसमें भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको प्रसिद्ध राज्यों के लोक नृत्य। तो असम की बिहू, और आपको याद भी आ जाएगा अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी, मैंने बड़े ट्रिक के साथ आपको याद करवाए थे असम की बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों हडसन, क्या है? हडसन। सेकंड है सेन नदी, और सी ऑप्शन है आपका थेम्स नदी, और डी ऑप्शन है डैन्यूब। तो बच्चों लंदन जो है आपका थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही है। लिख लेना साथ के साथ, लंदन कौन सी नदी के किनारे पर है बच्चों? थेम्स नदी। कौन सी नदी? थेम्स नदी। अब देखिए बच्चों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। मानचित्र सभी समझते हो आप, मानचित्र। तो क्वेश्चन है मानचित्र की मदद से किसको ढूंढ सकते हैं? तो किसको यानी कि बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, आपको पता है बहुत सारी, क्या ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों दूरी, दिशा, ऊंचाई या फिर सभी। तो मानचित्र की मदद से क्या आप दूरी ढूंढ सकते हो, दिशा ढूंढ सकते हो, ऊंचाई ढूंढ सकते हो या फिर सभी को ढूंढ सकते हो? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, मानचित्र की सहायता से हम इन सभी को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए लास्ट आपका जो 15वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चों? भारतीय सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो कौन है बच्चों? देखिए ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या ये सही है? चलो आगे देखते हैं। दूसरा दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों भारतीय सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है बच्चों? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, देखो यदि जहां पर किसी भी ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति दे रखा है, ठीक है, और यदि आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आपको बच्चों किस पे टिक करना है? राष्ट्रपति पे। ठीक है, खासकर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यदि किसी की नियुक्ति की बात कही जाए, ठीक है, भाई फलाने की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना, तो आपको यदि सही आंसर याद है तो आप सही टिक कर सकते हो। अगर उसमें राष्ट्रपति दे रखा है और आपको आंसर नहीं आता है तो आपको किस पे टिक करना है? राष्ट्रपति पे, क्योंकि बच्चों संसद में अधिकतर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो कुछों की करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, अन्यथा उसको पावर होती है ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करने की। तो धन्यवाद बच्चों, ये थे आपके फिर से आपके 15 क्वेश्चन थे। बच्चों आप डेली 15 क्वेश्चन याद करोगे तो आपके ये काम आने वाली चीज है। ठीक है, धन्यवाद।